हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे इसमें नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अब तक जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, अब तक हम देखिए क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे इस तरीके से, मान लिया डी स्क्वायर आ गया प्लस डी डी डैश आ गया प्लस डी डैश का स्क्वायर आ गया है ना, और जेड और समथिंग कुछ आ गया। तो ये कैसी इक्वेशन थी? होमोजीनियस। होमोजीनियस क्यों थी ये? क्योंकि यहाँ पे डी की पावर कितनी, दो है। डी डी डैश मिलकर भी कितनी पावर बनाएंगी, दो पावर बनाएंगी, और डी डैश की पावर भी कितनी, दो है। तो हर जगह दो पावर है, तो इसलिए कैसी है ये, होमोजीनियस है। अब जो क्या होगा, अब होमोजीनियस नहीं होंगी। कैसी होंगी इक्वेशन? नॉन होमोजीनियस। अभी देखो जैसे मैंने ये इसका स्क्वायर हटा दिया, यहाँ कितनी पावर है, दो। यहाँ कितनी पावर है, दो। और यहाँ कितनी पावर है, एक। तो होमोजीनियस है या नहीं है ये? तो ये होमोजीनियस नहीं है। अब इक्वेशन ऐसी आएंगी, कैसी आएंगी, नॉन होमोजीनियस आएंगी। तो नॉन होमोजीनियस में हम जो लीनियर फैक्टर निकाल लेंगे इसके, मान लिया इस तरीके से फैक्टर आ सकते हैं। कैसे फैक्टर आ सकते हैं? डी माइनस एम वन डी डैश माइनस के वन, डी माइनस एम टू डी डैश माइनस के टू, डॉट डॉट और भी फैक्टर हो सकते हैं इसके। और ये लीनियर फैक्टर्स हैं। किसके लीनियर फैक्टर्स हैं ये? एफ डी डी डैश बराबर जीरो के लीनियर फैक्टर हैं। तो इस कंडीशन में देखिए सी एफ क्या आएगा, e की पावर, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ कैसा आएगा, प्लस आएगा। e की पावर कितना, k1x f1, यहाँ माइनस नहीं है m1, तो यहाँ कैसा आएगा, प्लस का आएगा, y प्लस कितना, m1x। इसी के बाद इस फैक्टर के लिए देखिए क्या आएगा, e की पावर कितना, प्लस e की पावर k2x f2 और y प्लस कितना, m2x आएगा। ठीक है। कभी कभी दो फैक्टर सेम भी हो सकते हैं। मान लिया भी d माइनस एम वन डी डैश माइनस के वन, फिर भी यही आ गया d माइनस एम वन डी डैश माइनस के वन। तो इसमें क्या हुआ, दो फैक्टर कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और जब दो फैक्टर इक्वल होंगे तो उसके लिए देखिए सी एफ क्या आएगा, e की पावर कितना, k1x f1 y प्लस m1x प्लस x e की पावर k1x f2 y प्लस कितना, m1x। किससे गुना हो जाएगी इसमें, x से गुना हो जाएगी। और बाकी जो फैक्टर होंगे उनके लिए इसी तरीके से अलग अलग आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है f डी डी डैश कैन नॉट रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर में ना टूटे। तो उस कंडीशन में हमें लेट a बराबर क्या मानना, a e की पावर एच एक्स प्लस की वाई मानना, और इस इक्वेशन में रख के रिलेशन निकालने किसमें, h में और k में। तो उस कंडीशन में सी एफ जो होगा कितना होगा, समीशन a e की पावर एच एक्स प्लस की वाई। तो इसमें जो रिलेशन आएगा उसमें हम k का मान रख देंगे या h का मान रख देंगे, जो जिसका भी मान निकलेगा। ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग। ठीक है। जो एक्सरसाइज 4 है उसमें वही क्वेश्चन कर लेना है, बस 3 तक कर लेना, 3 तक मैंने करा दिए थे। ठीक है। और तीसरे का देख लेना, उसका वैसे तो शायद आंसर नहीं आया था, पर मेथड तो पता लग ही गया था कैसे करना। चलिए अब हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, नॉन होमोजीनियस वाली। तो अभी चलिए एक पॉइंट और लिख लेना, अभी एक पॉइंट और लिखा देता हूँ। ठीक है। जिसके नोट नहीं हुए लाइव वालों के, वो भी ये बाद में नोट कर लेना। ठीक है, जगह छोड़ लेना यार। अब देखिए ये 3 पॉइंट हो गए थे, चौथा पॉइंट भी लिख लीजिए। चौथे पॉइंट में किस तरीके से लीनियर फैक्टर हो सकते हैं। कभी कभी ना लीनियर फैक्टर ऐसे भी हो सकते हैं, इफ यहाँ डी डैश आ जाए
माइनस एम वन, यहाँ पे डी आ जाए माइनस के वन आ जाए। देखो थोड़ा उल्टा हो गया भाई, डी डैश की जगह डी आ गया और डी की जगह डी डैश आ गया। और मान लिया डी डैश माइनस कितना एम टू डी माइनस के टू आर। ये भी क्या है, ये लीनियर फैक्टर ही है, ये लीनियर फैक्टर ऑफ किसके एफ डी डी डैश बराबर 0 के लीनियर फैक्टर है। तो इस कंडीशन में देखिए सी एफ क्या आएगा, सी एफ इस कंडीशन में आएगा e की पावर k1 x आता था, आपके क्या आ जाएगा y आ जाएगा, f1 आएगा भैया वहां पे क्या आता था y प्लस कितना आता था m1x महत्व पर, अब क्या आ जाएगा x प्लस कितना, हाँ m1y आ जाएगा। ऐसे भी ये दूसरे फैक्टर के लिए बताना, k2 है ना, e की पावर वहाँ k2x था, k2y आएगा, ठीक है। फिर कितना f2 आएगा, x प्लस m2y आएगा, ठीक है। और डॉट डॉट इस तरीके से आ जाएंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के तरीके भी सीख लीजिए, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम, पीआई बोलते हैं। केस फर्स्ट देख लीजिए इसका, केस फर्स्ट, इफ एफ एक्स वाई बराबर किस फॉर्म में हो, e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में हो, मिटा दूंगी। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना हमें ये देख लीजिए। पार्टिकुलर इंटीग्रल 1 कितना एफ डी डी डैश ए की पावर किसका करना, ए एक्स प्लस बी वाई का, सीधा सीधा डी की जगह तो क्या रख देना ए और डी डैश की जगह क्या रख देना बी। तो क्या आ जाएगा 1 एफ ए बी ए की पावर कितना ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। और ये जब है जब ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और एफ ए बी किसके बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है। केस सेकंड लिख लीजिए, केस सेकंड में इफ जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है यदि ये आ जाए कोस ए एक्स प्लस बी वाई आ जाए या साइन ए एक्स प्लस बी वाई आ जाए, ठीक है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो 1 कहीं यहाँ पे डी स्क्वायर हो और डी डैश का स्क्वायर हो और साइन हो या कोस हो। चलो मैंने कोस लिख लिया पहले, ए एक्स प्लस बी वाई को। तो हमें देखिए डी स्क्वायर की जगह तो क्या रखना, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना, डी डैश स्क्वायर की जगह कितना माइनस बी स्क्वायर रखना। तो ये बताइए 1 क्या आ जाएगा है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस ए एक्स प्लस बी वाई आ जाएगा, ठीक है। चलिए कर लीजिए इसको भी, इस सेकंड भी लिख लीजिए।
केस थर्ड में केस थर्ड केस थर्ड में यदि फंक्शन कोई ऐसा भी हो सकता है एक्स वाई का फंक्शन, मान लिया एक्स की पावर m वाई की पावर n हो, तो उस कंडीशन में यूज बाइनोमियल थ्योरम, यूज बाइनोमियल थ्योरम, तो उस कंडीशन में हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। और कभी कभी केस, चलो 4 भी लिख देता हूं, यदि केस 4 फंक्शन यदि एक्स वाई का एक ही बात यही हुआ, ए एक्स प्लस क्या हुआ, बी वाई ही हुआ, और एफ ए बी का मान, ठीक है, एफ किसका मान, ए बी का मान 0 हो जाए, एफ ए बी का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो या बस आप ऐसे करिए, इसमें इसके इंटू में वी दे रखा हो, सपोज यहाँ कोई फंक्शन एक्स वाई का है और इंटू में यानी कि वी भी दे रखा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह का कोई फंक्शन है और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हो, 1 कितना हो एफ डी डी डैश आएगा, e की पावर कितना ए एक्स प्लस बी वाई इंटू वी आएगा, इसको आगे ला के रखेंगे, इसको आगे ला के रखेंगे e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई को, e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई को आगे रखेंगे, और एफ डी की जगह डी प्लस ए आ जाएगा, डी प्लस ए और डी डैश प्लस बी आ जाएगा, फिर किसका करना, केवल बी का करना, ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 5 देखिए। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, ठीक है। सोल्व डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस बी और माइनस टी डैश जेड बराबर 0। तो आप बताइए मुझे, ये होमोजीनियस है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ दो पावर, यहाँ तो कितनी रहेगी, एक की रह गई, तो ये नॉन होमोजीनियस है, तो उसको हमें नॉन होमोजीनियस वाले तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस में इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर देखो भाई, इसके तो फैक्टर आपको मालूम ही होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो इसमें, तो और क्या लिख सकते हैं बताइए इसको, कितना, डी प्लस डी डैश है ना, और इंटू डी माइनस डी डैश, और ये लास्ट वाला कितना, डी माइनस बाहर कितना, आप मुझे ना इन दोनों में कॉमन बता दीजिए, डी माइनस डी डैश, ठीक है, डी माइनस कितना, डी डैश, तो यहाँ क्या बचेगा, डी प्लस डी डैश बचेगा, वहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा भाई, सबके इंटू में 1 तो होता ही है, और इंटू कितना इज इक्वल टू 0। अब एक बात देखिए जरा, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या बात बताई,
मैंने बताया डी माइनस कितना m1 डी डैश, ऐसे ही तो बताया ना। तो इसके लिए मैंने बताइए सी एफ क्या बताया आपको, इसके लिए मैंने सी एफ बताया e की पावर कितना k1x है ना, हाँ f1 क्या बताया y, माइनस है तो प्लस नहीं आएगा यहाँ पे m1x। अब आप मुझे इसको देखो क्या लिख लेंगे भाई, d माइनस डी डैश तो है ही, माइनस जीरो नहीं लिख सकते क्या भाई, जीरो तो किसी में भी जोड़ सकते हैं। d प्लस कितना डी डैश प्लस 1 इंटू, तो अब मुझे इसका सी एफ बता दिए, पहले इसके लिए बोलना सी एफ बोल लो भाई, k1 का मान जीरो नहीं है तो e की पावर बोल लो, e की पावर कितना 0x, सही बात है, f1 आएगा बिल्कुल, y इसका 1 नहीं है ना, तो y प्लस एक्स नहीं आएगा भाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, इस फैक्टर के लिए बोलना e की पावर, हाँ माइनस एक्स, k2 का मान तो 1 है ना, फिर आगे बोलो f2 y, नहीं प्लस तो यहाँ है, प्लस है तो माइनस आएगा है ना x, भाई क्योंकि माइनस है तो दोनों कैसे आए थे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे दोनों कैसे प्लस, तो दोनों ही क्या आएंगे यहाँ पे माइनस आएंगे। राइट हैंड साइड जीरो नहीं है क्या, तो राइट हैंड साइड जीरो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा जीरो आएगा, और सॉल्यूशन क्या होता है z बराबर कितना सी ए प्लस पी आई, तो कितना आंसर आ गया बताइए, सी एफ का मान कितना बोलो, e की पावर जीरो तो 1 ही हो जाएगा, बोलो कितना f1 y प्लस एक्स, हाँ प्लस, हाँ y माइनस एक्स, आगे तो सब जीरो ही है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया, करिए। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया बताइए, डी डैश कितना डी डैश वो d माइनस 2 डी डैश और माइनस कितना 3 z बराबर कितना 0। तो पहले तो आपको ये देखना ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, तो बताइए कैसी इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस, क्योंकि भैया यहाँ तो 3 ही है ना, तो यहाँ एक पावर है एक, यहाँ तो 0 पावर ही मानी जाएगी, तो कैसी इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस, तो इसके आपको नॉन होमोजीनियस के फैक्टर करने पड़ेंगे, पहले लीनियर फैक्टर करने पड़ेंगे इसके, तो चलो भैया लीनियर फैक्टर कर देते हैं। एक बात देखो ध्यान से, लीनियर फैक्टर करने के लिए
मैं देखो डी को क्या लिख लूंगा, डी माइनस जीरो डी डैश माइनस जीरो, है ना, डी को लिख लिया मैंने ऐसा। अब ये बता दीजिए डी डैश को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, डी डैश माइनस जीरो डी माइनस जीरो, तीसरा तो ये है ही, ये तीसरा क्या है, डी माइनस टू डी डैश माइनस थ्री इंटू जेड बराबर जीरो। तो कितने लीनियर फैक्टर हो गए इसके, तीन हो गए, है ना। तो मैंने आपसे बता ही रखा, क्या बता रखा, डी माइनस कितना, एम वन डी डैश माइनस के वन के लिए बताइए क्या लिखाया मैंने, e की पावर के वन एक्स, ठीक है, एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स लिखाया, ठीक। एक दूसरा भी लिखाया था मैंने जो डी डैश से स्टार्ट होता है, डी डैश माइनस एम वन डी, और माइनस के वन के लिए बताना जरा, ए की पावर क्या लिखाया, के वन वाई, सही है, एफ वन एक्स प्लस, हाँ, एम वन वाई, सही है ये बिल्कुल। तो ये पहला पहला टाइप ही है ना ये तो, ठीक है। तो सी बताओ पहले इस फैक्टर के लिए बताओ, इसके लिए बोलो, ए की पावर कितना, जीरो एक्स, सही है, एफ वन आएगा ना, वाई प्लस जीरो ही है ना, जीरो एक्स, इस फैक्टर पे आ जाइए, इस टाइप का नहीं है क्या ये, तो बोलो कितना, ठीक है, एफ टू एक्स प्लस जीरो वाई, सही है, इसके लिए बोलो, ये तो इस टाइप का है ना, तो इस टाइप का तो बोल दो, e की पावर थ्री, e की पावर कितना, थ्री एक्स, हाँ, एफ थ्री वाई प्लस टू एक्स, है ना। और पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना इसका, जीरो, या पहले थोड़ा सा सही से लिख लो सी एफ को ही, ये तो क्या बचा यहाँ पे, एफ वन वाई बचा, ए की पावर जीरो वन ही होता है, यहाँ पे क्या बचा, एफ टू एक्स बचा, प्लस का कितना, वाई प्लस टू एक्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल और बता दीजिए इसमें, जीरो, सॉल्यूशन बोल दीजिए, जेड बराबर सी एफ प्लस पी आई, करिए। क्वेश्चन नंबर, चलिए थर्ड कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर थ्री में इन्होंने दिया कितना, डी माइनस कितना, टू डी डैश माइनस वन, और कितना, डी माइनस टू डी डैश का स्क्वायर माइनस वन इंटू जेड बराबर जीरो। चलिए ध्यान दीजिए,
चलिए पहले सी एफ जो निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग निकाल लो, है ना। सी एफ अकॉर्डिंग टू डी माइनस टू डी डैश माइनस वन के लिए। चलिए बताइए इसके लिए क्या आएगा। ए की पावर एक्स, बिल्कुल, एफ वन वाई प्लस टू एक्स, ठीक है ना। चलिए अब इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा ये, क्योंकि ये कैन नॉट रिजोल्व लीनियर फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर दो आ रही है, ये अलग हो गया, दूसरा वाला नियम चलेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस इसको डी माइनस टू डी डैश का स्क्वायर माइनस वन कैन नोट रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर में रिजोल्व नहीं कर सकते इसको, लीनियर फैक्टर में रिजोल्व नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें क्या मानना पड़ेगा, लेट जेड बराबर क्या बताया था, जेड बराबर क्या बताया था, ए की पावर कितना, एच एक्स प्लस के वाई, ठीक है। तो ये जो पुट करेंगे इसको, ठीक है, इसे जेड में पुट करेंगे यहाँ से। नाउ में डी का मतलब क्या होता है, डेल बटे डेल एक्स है ना, डेल बटे कितना, डेल एक्स, या जेड साथ में ले लेंगे, या चलो पहले ऐसे ही लिख लेता हूँ मैं, कितना डी माइनस टू डी डैश स्क्वायर माइनस वन जेड बराबर जीरो, ये लेके चलेंगे। जेड के अंदर गुना करूंगा तो बताइए क्या आ जाएगा, ये डेल जेड बटे कितना, डेल एक्स हो जाएगा, माइनस दो बार वाई के रेस्पेक्ट आएगा ना, डेल टू जेड बटे कितना, डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ पे रखूंगा तो z बराबर जीरो। तो इसका x के रेस्पेक्ट करूंगा, ये तो कांस्टेंट है, तो e की पावर का तो इतना ही आएगा, और फिर इसका भी करूंगा, इंटू में h और आ जाएगा, इसमें जो आएगा h इंटू ए की पावर कितना, एच एक्स प्लस कितना के वाई, ये दो बार किसकी रेस्पेक्ट है, y की रेस्पेक्ट है, के वाई है ना। जब y की रेस्पेक्ट करूंगा दो बार, पहले के आएगा, फिर इंटू में कितना आ जाएगा, के स्क्वायर है ना, तो बताना, टू के स्क्वायर आएगा, ए की पावर कितना, एच एक्स प्लस कितना के वाई, माइनस जेड का मान रखना, ए एच एक्स प्लस कितना के वाई बराबर किसके, जीरो। इसे भाग कर दो, डिवाइडिंग बाई ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई से डिवाइड कर दो, यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, एच नहीं आ जाएगा, माइनस कितना टू के स्क्वायर माइनस कितना वन इज इक्वल टू, एच का मान बता दो क्या आ जाएगा, यहाँ से टू के स्क्वायर प्लस वन। तो इसके लिए सी एफ बता दो क्या लिखाया था मैंने, समीशन कुछ करके लिखाया था, जरा देखना लास्ट में, समीशन ए की पावर, ठीक, एच का मान रख दो, जिसका भी मान सोल्व होकर आता है, एच का मान सोल्व होकर आया तो इसमें एच का मान रख दो। तो बताइए सी एफ कितना आ गया, समीशन ए की पावर, एच का मान रख टू के स्क्वायर प्लस इंटू प्लस के वाई, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है इसका, जीरो। तो सॉल्यूशन लिख दो, जेड बराबर सी एफ प्लस पी आई, भाई सी एफ दो आए ना, एक ये और एक यहाँ से आया ये, तो ये जब है जब कैन नॉट रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर।
कर लिया ना? तो इसमें आपको इसी तरीके से करनी, ठीक है। जब सॉल्यूशन लिखोगे इससे भी लिख दोगे साथ में से, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। चलिए 5वां कर लेते हैं। 4, 5 लगभग कुछ एक जैसे से ही है। 5वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, r माइनस एस प्लस पी इज इक्वल टू कितना, 1। r का मान बताइए क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड बटे डेल एक्स डेल वाई। पी का मान बताना, इज इक्वल टू 1। तो 2 बार x के रेस्पेक्ट को डी स्क्वायर नहीं लिखते क्या? ठीक है, इसे क्या लिखूंगा मैं, डी स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं, डी डी डैश प्लस इसे डी, बाहर कितना z बराबर कितना 1। होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे तो भी ये डी आ रहा है ना। तो कॉमन बताइए, डी कॉमन आ रहा ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा, डी माइनस कितना प्लस कितना इनटू कितना 1। डी को बताना क्या लिखेंगे, डी माइनस, ठीक, इसका फैक्टर डी माइनस डी डैश प्लस 1 इंटू, नहीं तो 2 लीनियर फैक्टर नहीं बन गए इसके, तो सी एफ इसके अकॉर्डिंग बोल लो, 0x सही है, y प्लस 0 ही है ना, इसके लिए बोल दो माइनस एक्स आएगा क्योंकि भैया प्लस का, तो F2 बोल दो 1x या x ही कह दो, है ना। तो CF कितना आ गया बताइए, F1 y e की पावर माइनस एक्स, F2 y प्लस एक्स, है ना। अब क्या निकालिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको तो निकालना पड़ेगा। चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1 अपॉन कितना, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी, है ना। और 1 को हम बताओ ये लिख सकते हैं क्या, 0x प्लस 0y लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो 0 से तो नहीं होगा, 0 0 रखूंगा तो 0 बन जाएगा, 0 वाला रूल मत लगाइए इसमें, तुम बाइनोमियल वाला लगा दीजिए, ठीक है। बाइनोमियल कैसे लगेगी, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, 1 दे रखा। चलिए मैंने इसमें d कॉमन ले लिया, कितना कॉमन ले लिया यहाँ से, d, एक बटे क्या हो जाएगा बाहर आके d, तो यहाँ 1 बच जाएगा ना। तो 1 अपॉन बताइए, यहाँ 1 को मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ बताइए क्या बचा, d बचा माइनस डी डैश, ठीक, यहाँ ब्रैकेट लगा देना, ये ब्रैकेट लगा देना इनटू कितना, ऊपर ले जाओ 1 अपॉन कितना डी, 1 प्लस डी माइनस की पावर कितनी इनटू कितना, बाइनोमियल थ्योरम खोल दो, 1 अपॉन कितना डी, 1 माइनस डी माइनस डी डैश, आगे तो ज़्यादा पावर ही आएंगी, उन्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनटू कितना, 1 की 1 में गुना करूंगा, 1 की 1 में गुना करूंगा 1 नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का करूंगा तो क्या आएगा, भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है,
एक्स के रेस्पेक्ट करो या वाई के रेस्पेक्ट करो, आगे सब क्या हो जाएंगे, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। तो ये क्या आ गया हमारा पार्टिकुलर, तो सॉल्यूशन लिख देंगे z बराबर सी ए प्लस पी आई। चलिए आज इतना ही कर लेते हैं इसमें, ठीक है।